पाक फौज में मामूल के तकर्रुर तबादले सामने आए, जिसके मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को DGI तैनात किया गया और लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद कोर कमांडर कराची तैनात किए गए हैं और लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद सदर नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी तैनात किए गए हैं। मेजर जनरल आसिम मलिक लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की पाई है, जिन्होंने सलमान अली अवान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। सलमान, आप डिस्कस कर रहे थे, DGI के करियर के हवाले से बता रहे थे, तो एक दफ़ा फिर से बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, हम बात कर रहे थे लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम के कैरियर की, जिन्हें अब DGI के तौर पर नई जिम्मेदारी दी गई है। उनके हवाले से अगर कैरियर की बात करें तो उनके बारे में हम ये बताएंगे नाजरीन को कि उनका ताल्लुक लाइट एंटी टैंक बटालियन पंजाब रेजिमेंट से है और जनरल ऑफिसर के तौर पर उनके पास बड़ा वसी तजर्बा है कमांड का, स्टाफ का और मुख्तलिफ किस्म की इंस्ट्रक्शनल असाइनमेंट अंजाम दे चुके हैं। इसके अलावा अगर उनके एजुकेशन कैरियर की बात की जाए तो वो कंबाइंड आर्म सेंटर UK, स्टाफ कॉलेज कोयटा, एडवांस स्टाफ कोर्स UK, NTU इस्लामाबाद, APCSS USA और रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस UK से अपनी स्टडीज मुकम्मल करते हैं। इसके अलावा उनके पास किंग कॉलेज लंदन और NTU से मास्टर्स डिग्री भी वो हासिल कर चुके हैं। बड़ा उनका एक तवील एक्सपीरियंस है कमांड का, मुख्तलिफ कन्वेंशनल जोन के अंदर, साथ ही सब कन्वेंशनल एनवायरनमेंट के अंदर भी वो कमांड का तजर्बा रखते हैं। उन्होंने बहुत मगरबी महाज के ऊपर भी और LOC के ऊपर भी जिम्मेदारियां जो अंजाम दे चुकी हैं, जबकि वो बलूचिस्तान के अंदर भी बड़ा उनका लंबा वक्त गुजरा है बतौर कमांडर। इन्फेंट्री ब्रिगेड वजीरिस्तान के अंदर वो कमांड कर चुके हैं और उसके साथ ही कुरम एजेंसी के अंदर जब ऑपरेशन किया जा रहा था तो सीनियर तजियाकार एहतशामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं इस हवाले से। सर, नई तैनाती हुई है, नए DGI मुकर्रर कर दिए गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब, इस तैनाती को किस तरह देखते हैं आप? देखिए जी, दो चीज़ें बड़ी अहम है सारे मामले में। अब वैसे तो नॉर्मली हम देखते हैं कि अक्सर और बेशतर इस तरह की तैनाती होती रहती हैं। मेजर जनरल से जब लेफ्टिनेंट जनरल बनते हैं लोग तो उनकी मुख्तलिफ जगहों पे तैनाती होती है, कोई कोर कमांडर लगता है, कोई GH के अंदर, कोई इधर उधर। तो बहरहाल इस आज की जो डेवलपमेंट है इसमें अहम है कि DGI का तब्दील होना, कोर कमांडर पेशावर लगना, ये बड़ा अहम है। और इसके बैकग्राउंड में आमतौर पे लोग यही कहते हैं, कुछ लोगों का ख्याल है कि जी दो सीनियर पोस्ट आगे जो सामने आ रहे हैं जिनका नाम आता है उनमें इनका भी नाम है कि आर्मी चीफ बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि कोर हेड की हो। तो अब 1 साल इनका भी रहता है, तो 1 साल कोर हेड करने के बाद इनका एक जिस तरह कहते हैं बाकी 2-3 लोग जो है लाइन में उनका चांस है, इनका भी चांस हो सकता है। आमतौर पर आर्मी चीफ बनाने के लिए ये जरूरी समझा जाता है कि जी उन्होंने अपनी कोई कोर जो है उसको हेड किया हो। तो जाहिर है कोर उन्होंने फैज अमीर साहब ने हेड नहीं की हुई थी। और इसके बाद देखिए इनसे सीनियर है साहिर शमशाद मिर्जा, जो इस वक्त वो आप देख लें वो इस वक्त हैं CGH है, इस वक्त चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं, नंबर 2 के तौर पे काम कर रहे हैं जनरल बाजवा के बाद। अब कहा जा रहा है कि 2 बंदे यही रहे, इनमें जो साहिर शमशाद मिर्जा साहब हैं उनका चांस है कि शायद उनको कहा जा रहा है कि वो सीनियर है तो उनको चाहे चेयरमैन चीफ बना दिया जाएगा। इनके बारे में कहा जा रहा है कि जहाँ और नाम है इनका भी नाम सर्कुलेट हो रहा है फैज अमीर साहब का अगले चीफ के लिए, अगर जब भी साल एक रहता है। इस तरह और नाम भी है। दूसरी तरफ दूसरी तैनाती जो जनरल अंजुम साहब की हुई है DGI चीफ, ये बड़ी अहम है। वो कहा जाता है बड़े अपराइट हैं, बड़े डिसीजन मेकिंग में बड़े स्ट्रांग हैं, अपने तौर पर सोचते हैं, लेकिन बहरहाल कहा यही जाता है कि जब टॉप की मिलिट्री हायरार्की में सब पहुंच जाते हैं तो उसके बाद फैसले जो है ना वो कंसेंसस के साथ होते हैं। वहाँ पे आप इख्तलाफ भी कर सकते हैं, खुल के इख्तलाफ भी होता है, लेकिन जो फैसला किया जाता है फिर सारे कोर कमांडर और सारे स्टाफ अफसर जो होते हैं वो उस पर चेक कर रहे होते हैं। लिहाजा वैसे तो बाकी जनरल देखा जाए तो ये तैनातियाँ जो है ना वो आमतौर पर होती रहती हैं, वो मामूल की चीज़ है। लेकिन ISI चीफ का ये होना, इनको वहाँ भेजना कोर कमांडर पेशावर बना के, उसकी बड़ी अहमियत है। क्योंकि अब देख लें जिस तरीके से अफगानिस्तान में सूरत हाल बदल रही है, दहशत गर्दी जिस तरह होती रही है, पेशावर में बैठना सारा आप देख लें, सारी जो एजेंसियां हमारी होती थी, KP जो अब मधरम हो गया है, इसमें फाटा के जो है वो मधरम हो गया इसमें KP में। अगर वो बात नहीं, लेकिन फिर भी दहशत गर्दी के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, तालिबान के साथ बातचीत के हवाले से देखा जाए, आइंदा क्या फ्यूचर का सिनेरियो बन रहा है अफगानिस्तान में, उस हवाले से बड़ी अहम अपॉइंटमेंट है DGI जो इस वक्त हैं, जिनको अब लगाया गया कोर कमांडर पेशावर। तो ये दूसरी उनकी बड़ी असाइनमेंट होगी, बड़ी चैलेंजिंग उनका जॉब होगा। अब जितना असर यहाँ पे रहे हैं, कहने वाले तो लोग कहते हैं कि इंटरनली एक्सटर्नली जो पाकिस्तान की दुनिया की 10 एजेंसियों में पहला नाम पाकिस्तान का आता है। आज ही आप देख लें न्यूयॉर्क टाइम में खबर छपी है कि जो अमेरिका के एजेंट हैं दूसरे ममालिक में,
उसमें बाकी 3 मालों के जो ममालिक हैं, इनमें चाइना, पाकिस्तान, रशिया नाम आता है। इनकी एजेंसी में जो है ना, उनके जो कवर अप करने वाले बंदे थे, जो उनके एजेंट होते थे, जो हायर किया जाता था, उनको तो या मार दिया गया या उनको भगा दिया गया या वो डबल एजेंट बन गए। तो उस हवाले से भी ये कारकर्दगी पाकिस्तान की बड़ी प्रीमियर एक एजेंसी ISI, उसका एक लिहाज से देखा जाए तो ये भी क्रेडिट फैज हमीद साहब को ही जाता है। बहरहाल ये मामूल की तैनाती है, आर्मी ISI चीफ की बड़ी इंपॉर्टेंस भी है। अब देखना ये है कि नए आर्मी चीफ जिनके बारे में कहा जाता है कि अंजुम साहब हैं, खैर है वो भी, ये तो सारा फौज का ही होता है और इसमें प्राइम मिनिस्टर की भी मर्जी होती है, उनकी भी क्लियरेंस लेनी होती है। प्राइम मिनिस्टर की मर्जी के बाद ही वो बनाए गए हैं, तो मेरा ख्याल है मुल्क के लिए ओवरऑल अच्छा ही होगा, रियासत के लिए। जी, हमारे साथ सलमान अली आवान मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। सलमान, आप बताइएगा, आप इनके एजुकेशन के हवाले से बता रहे थे और इसके साथ साथ अब इनके प्रोफेशनल करियर के हवाले से बता रहे थे, इस हवाले से बताइएगा। बिल्कुल, उनका बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस है कमांड का, और जो तफसीलात जारी की गई हैं ऑफिशियली उनके हवाले से, तो उसमें बताया गया कि कन्वेंशनल और सब कन्वेंशनल थ्रेट एनवायरनमेंट्स के अंदर उनका कमांड का बहुत वसी एक्सपीरियंस है। इसके साथ ही बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो ना सिर्फ मगरबी महाज के ऊपर बल्कि LOC के ऊपर भी खिदमात अंजाम दे चुके हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट जो उनका कैरियर गुजरा है एज ए फौजी, एज ए मिलिट्री पर्सन, वो बलूचिस्तान में गुजरा है, जहाँ पर उन्होंने IGFC की जिम्मेदारियाँ अदा की, और उस वक्त जिम्मेदारियाँ अदा की जब ऑपरेशन रद्दुल फसाद वहाँ पर जारी था। और इसके साथ ही ऑपरेशन रद्दुल फसाद की अगर हम बात करें तो बलूचिस्तान में अमन लाने में, दहशतगर्दों की कमर तोड़ने में, दहशतगर्दों का जो मुनज़्ज़म नेटवर्क था उसका खात्मा करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया उन्होंने। उसके साथ ही ऑपरेशन ज़रबे अल्स के दौरान कुरम एजेंसी में साबका और हंगू के अंदर और साउथ वज़ीरिस्तान एजेंसी के अंदर उन्होंने इन्फेंट्री ब्रिगेड की कमांड की, और इस मौके पर भी उन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ जो ऑपरेशन है, दहशतगर्दों का जो मुनज़्ज़म नेटवर्क है उसका खात्मा करने के अंदर बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इसके साथ ही वो PMA के अंदर यानी पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल के अंदर, स्टाफ कॉलेज कोटा के अंदर, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के अंदर भी इंस्ट्रक्टर रह चुके हैं। इसके साथ ही कमांडेंट स्टाफ कॉलेज कोटा की जिम्मेदारियां भी उन्होंने अंजाम दी हैं, और उसकी अगर हम लास्ट उनकी असाइनमेंट की बात करें तो इस वक्त वो नंबर 5 कोर की कमांड कर रहे थे, और नंबर 5 कोर कमांड से ही उनको इस वक्त DGISI के ओहदे के ऊपर लाया गया। तो बड़ा वसी तजर्बा है उनका कमांड का, बड़ा वसी तजर्बा है उनका थ्रेट एनवायरनमेंट के अंदर काम करने का। तो तवक्को यही की जा रही है कि उनकी आमद के बाद जिस तरह से पाकिस्तान की पॉलिसीज हैं टुवर्ड्स अफगानिस्तान, और जिस तरह से खित्ते के अंदर एक इवॉल्विंग सिचुएशन इस वक्त मौजूद है अफगानिस्तान की, अगर हम बात करें उस कॉन्टेक्स्ट में बात करें, LOC की बात करें जहां पर भारत की जानिब से हमें बड़े ही ज़बरदस्त थ्रेट का सामना है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का एक थ्रेट जो है वो हर वक्त मौजूद रहता है इंडिया की जानिब से। और हमने देखा कि जो कल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई उसके अंदर भी यही बात की गई कि जिस तरह से भारतीय फौज, भारतीय हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है, तो इस तमाम तर सिनेरियो के अंदर उनकी जो नई जिम्मेदारियां हैं वो यकीनी तौर पर बड़ी ही अहमियत की हामिल है, और तवक्को यही की जानी चाहिए जैसे कि एहतशाम साहब ने भी अभी कहा कि मुल्क को कौम के हक में अच्छा ही होगा। जी एहतशाम साहब, जब भी कोई नई तकर्री तबादले होते हैं तो जाहिर है कि उनसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगाई जाती हैं। फैज हमीद साहब थे, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाई। अब जिस तरह से नए DGISI तैनात किए गए हैं, तो आप क्या समझते हैं इनके लिए क्या नए चैलेंजेस होंगे? एहतशाम उलग साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? अहम खबर के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। अहम तकर्री हुई है DGISI के हवाले से, जो कि आज फौज में अहम तकर्रुर तबादले सामने आए हैं, और लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम को DGISI तैनात किया गया है। इसके अलावा और भी तैनातियां की गई हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद कोर कमांडर कराची तैनात किए गए हैं, और लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद सदर नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी तैनात किए गए हैं, और इसके अलावा मेजर जनरल आसिम मलिक लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की पाने वालों में शामिल हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक पाक फौज के एडजुटेंट जनरल तैनात कर दिए गए हैं। सलमान अली आवान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। सलमान, आप बताइएगा, जिस तरह से नई तकर्रियां और तबादले होते हैं, नए चैलेंजेस सामने आते हैं, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त चूंकि अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है और ऑल ओवर द वर्ल्ड जो सूरत हाल है, किस तरह से ये नई तैनाती जो हुई है चैलेंजेस का सामना होगा? सबसे अच्छी बात, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये समझनी चाहिए कि पाकिस्तान की तीनों आर्म्ड फोर्सेस, पाकिस्तान की नेवी, पाकिस्तान की बड़ी फौज, पाकिस्तान की फिजाइया एक
बाकायदा एक बहुत ही मुनज़्ज़म इंस्टीट्यूशन है और एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि पाकिस्तान को हम पूरी दुनिया के अंदर हम कौमों का मुकाबला करें तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान जो है वो टॉप के ममालिक के अंदर उसको शुमार किया जाता है। तो यकीनी तौर पर शख्सियात के आने जाने का जो कि बात जो होती है, पोस्टिंग तकर्रियाँ अपॉइंटमेंट्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन फौज की खास तौर पर जो पॉलिसी है वो एक कंटिन्यूस पॉलिसी होती है और एक इदारा जाती मैकेनिज्म या इदारा जाती फ्रेमवर्क के तहत होती है। यकीनी तौर पर शख्सियात जो हैं वो मैटर करती हैं। जिस तरह लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद जो हैं उनका एक ख़ास शोहरा है हुआ अफगानिस्तान की पॉलिसी के हवाले से, मुल्क की इंटरनल पॉलिटिक्स के हवाले से, लेकिन उनका जो बतौर इदारा जो है, अगर हम अपनी मुल्क की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी की बात करें तो उसकी पॉलिसीज़ जो हैं वो कंटिन्यूस रहती हैं। इसी तरह पाक फौज के अंदर भी जहाँ पर भी जब भी अपॉइंटमेंट्स होती हैं, नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकरीर की जाती है या नए ओहदों के ऊपर आर्मी चीफ जो है वो नए लोगों को सामने लाते हैं तो उनसे यकीनी तौर पर परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर होती है और बेहतर ही होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह के हम ट्रेनिंग के मेयार से गुजर कर ये लोग सामने आते हैं, जिस तरह के तरबियत से, जिस किस्म के कोर्सेज से, जिस किस्म के हालात से गुजर कर ये नए ऑफिसर सामने आते हैं, तो यकीनी तौर पर वो, जैसा कि आजकल हम पाक फौज के बारे में कहते हैं कि हमारी तीनों बल्कि आर्म फोर्सेज जो हैं वो एक बैटल हार्डन्ड फोर्स के अंदर तब्दील हो चुकी हैं, तो यकीनी तौर पर इन ऑफिसर्स का तजर्बा जो है वो अपने उहदों के ऊपर उन्हें काम करने में मुआवनत देता है, उनको मददगार साबित होता है। तो नए ऑफिसर्स के आने से हमें तवक्को ये रखनी चाहिए कि पॉलिसीज़ जो हैं वो एक तसलसल के साथ जारी हैं, पॉलिसीज़ जो हैं वो ज़रूरत के मुताबिक इवॉल्व होती रहती हैं, तब्दील होती रहती हैं, लेकिन एक मजमूई जो एक नेशनल लेवल के ऊपर बात होती है वो एक जैसी ही रहती है, वो सेम रहती है, वो यकसा रहती है। पाकिस्तान की कुछ लाइन्स हैं, पाकिस्तान के कुछ उसूल हैं, पाकिस्तान के कुछ नपे तुली पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की कॉर्नर स्टोन्स हैं, कश्मीर के हवाले से हो, अफगानिस्तान के हवाले से हो, तो वो उसके अंदर चेंज जो है वो नहीं आता, लेकिन पॉलिसीज़ जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द इवॉल्विंग सिचुएशन जो है वो हम कह सकते हैं कि वो चेंज होती हैं। तो नए ऑफिसर्स यकीनी तौर पर आए हैं, एक नया जोश के साथ, एक नए जज्बे के साथ आए हैं, आएंगे, और उनको, लेकिन हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि वो एक इदारा जाती मैकेनिज्म के तहत काम करते हैं, तो पॉलिसीज़ का तसलसल जो है वो यकीनी तौर पर जारी रहेगा। जी बिल्कुल नई तैनाती की गई है और जनरल नदीम अहमद अंजुम जो कि नए DGSI होंगे, इस हवाले से अपडेट करते सलमान अलीवान, आपका शुक्रिया। शरीक गुफ्तगू थे एहतशामुल हक साहब।